अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें आपने पढ़ा था अबाउट फंक्शंस एंड लिमिट्स। अब हमने सेकंड चैप्टर की तरफ मूव करना है, दैट इज़ डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता है? आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहें, द डिफरेंशिएशन इज़ द रेट ऑफ चेंज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपके पास अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है तो उसमें ये जो x है, ये x, ये हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और y क्योंकि डिपेंड कर रहा होता है ऑन द वैल्यू ऑफ x, तो इसलिए y जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट तो आप समझते हैं ना कि किसी एक चीज़ का दूसरे पर डिपेंड करना। लाइक अगर ये फंक्शन हो आपके पास 2x + 1, ठीक है, एफ एक्स आपके पास कोई फंक्शन ले लेते हैं हम 2x + 1। अब देखिए इसमें मैं x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू के जो y का आंसर आएगा वो डिपेंड करेगा ऑन द वैल्यू ऑफ x। तो y इज़ डिपेंडेंट ऑन x। तो लाइक जैसे हम डिपेंड करते हैं हर चीज़ के लिए टाइम पे, हर चीज़ हमारी टाइम पे डिपेंड करती है ना। हमारी हाइट है तो विद टाइम एक बच्चा पैदा होता है, तो विद टाइम जो है वो उसकी एज बढ़ती है, विद टाइम उसकी हाइट बढ़ती है, विद टाइम जो है वो उसकी इवन एवरी बॉडी पार्ट जो है वो उसका ग्रो करता है। ठीक है, तो हम हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट है किस पे, टाइम पे। तो अगर हम देखना चाहें कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, ठीक है, तो एक पर्सन की इतने टाइम में, फॉर एग्जांपल 4 इयर्स में हम देखना चाह रहे हैं कि 4 इयर्स में उसकी हाइट में कितना चेंज आया। तो अब देखें हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी, y, जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और टाइम जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो जब हम इस हाइट में चेंज फाइंड करेंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं d से, ठीक है, तो d हाइट में जब हम चेंज फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो विद रिस्पेक्ट टू t ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। यहाँ पे देखिए उसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव डिनोटेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स। इसको हम डी y और dx से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f प्राइम ऑफ x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड इज़ डिफाइंड एज। और ये किस तरह से डिफाइन किया जाता है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपका फंक्शन एफ एक्स दिया होगा उसमें हमने एक स्मॉल सा चेंज इंक्रीमेंट लेना है, दैट इज़ डेल्टा x। फिर दोनों की सब्ट्रैक्शन करके उसे डेल्टा x पे डिवाइड करना है और फिर उस पर लिमिट ले लेनी है। तो ये जो सारा आंसर आएगा वो आपके पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंज रिप्रेजेंट करेगा x में विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ एक्स से भी क्या मुराद है, वाई का डेरिवेटिव। ठीक है, इसको इन अदर वर्ड्स हम किस तरह से लिख सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ये आपकी बुक पे भी बल्कि दिया हुआ है। और डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है, ये जो हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एफ प्राइम इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये आपकी बुक पे भी डेफिनेशन दी हुई है, ये आपके सामने ये पेज नंबर है आई थिंक 43। ये सारा उन्होंने आपको फार्मूला दिया हुआ है कि हम पहले एवरेज चेंज लेते हैं फिर इंस्टेंटेनियस चेंज लेते हैं, तो ये हमारे पास किस तरह से डेरिवेटिव का फार्मूला बन जाता है। और ये द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एफ प्राइम इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके बाद कुछ जो है मैथमेटिशियंस ने इस पे काम किया और इसको मुख्तलिफ जो है वो नोटेशन से रिप्रेजेंट किया। ये एमसीक्यूज़ में आ जाता है, ये आपने याद रखना है। लेबनीज़ जो मैथमेटिशियन था उसने डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट किया dy ओवर dx और df ओवर dx, मतलब f में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x या y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। न्यूटन ने इसको एफ प्राइम एक्स से ज़ाहिर किया, लंग्रांज ने भी इसको एफ प्राइम एक्स से, और कॉशी ने जो है वो इसको डी एफ एक्स से, मतलब उसने डेरिवेटिव के लिए कैपिटल डी का सिंबल इस्तेमाल किया। ठीक है, ये एमसीक्यू में आ जाता है, तो आपने इसको अच्छे से याद रखना है। अच्छा जी, अब हमने डेरिवेटिव लेना कैसे है, तो उसके लिए हमारे पास ये 4 स्टेप्स जो है वो आपके बुक पे दिए गए हैं। किसी भी फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव लेना चाहेंगे, बाय डेफिनेशन बाय फॉर्मूला नहीं, बाय डेफिनेशन।
फार्मूले की मदद से हमने डेरिवेटिव कैसे लेना है वो मैं नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ हम ये देखते हैं कि बाय डेफिनेशन जो है वो हम डेरिवेटिव किस तरह से ले सकते हैं। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि ये फार्मूला है डेरिवेटिव का, ठीक है। डेफिनेशन यही कहती है ना कि आपने इस तरह से डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। अब ये इस तरह से कैसे होगा, तो इसके लिए बेटा हमारे पास 4 स्टेप्स है, ठीक है। इसको हम बाय डेफिनेशन भी बोलते हैं, बाय एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, ठीक है। ये इसी मेथड के 3 नेम्स हैं मुख्तलिफ, तो आपने जो है वो इसको ज़हन में रखना है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास क्या है कि हमने सबसे पहले उस एफ ऑफ एक्स में इंक्रीमेंट करना है, दैट इज़ डेल्टा एक्स। फिर स्टेप 2 में हमने इस इंक्रीमेंटेड वैल्यू में से एफ ऑफ एक्स को माइनस कर देना है, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, इसको डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना है। एंड फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, इसकी लिमिट ले लेनी है। लिमिट अप्लाई करना आप लोगों को आ चुकी है, पिछले आप लोगों ने क्वेश्चंस में काफ़ी अच्छी तरह से इसको देख लिया है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। 1.3 1.4 इसमें हमने लिमिट्स को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। अच्छा जी, तो जब हम इन 4th स्टेप्स की हेल्प से किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, डेरिवेटिव बाय एब इनिशियो मेथड और डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि आपने इन 4 स्टेप्स की मदद से करना है। अच्छा जी, कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, एक कांस्टेंट फंक्शन है दैट इज़ सी। सबसे पहले हमने इंक्रीमेंट लिया, तो इंक्रीमेंट देखिए सी में तो इंक्रीमेंट नहीं होगा। अब दोनों को माइनस किया तो ये 0 हो गया, डेल्टा एक्स पे डिवाइड किया तो 0 हो गया, लिमिट लिया तो 0 पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपने याद रखनी है कि जब भी आप किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, लाइक आपके पास 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, 7 हो सकता है, -7 हो सकता है, ए बी सी एनी कांस्टेंट। जब भी आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट उसने एक और एग्जांपल ली हुई है, एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप हमने इस एक्स में क्या करना है, इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे देखिए उसने एक्स में क्या किया है, इंक्रीमेंट। जब इंक्रीमेंट किया तो यहाँ पे भी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया और यहाँ पे भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया। स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर आ गया। अब सेकेंड स्टेप, दोनों को हमने माइनस कर दिया तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर। इसका ये जब हम बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, डेल्टा एक्स दोनों में से कॉमन आ गया तो ये चीज़ बन गई। थर्ड स्टेप हमने क्या किया, डेल्टा एक्स पे डिवाइड किया। जैसे ही आप डेल्टा एक्स पे डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स से कैंसिल तो 2x प्लस डेल्टा एक्स। और फोर्थ स्टेप हम लिमिट लेंगे, डिस्कस कर रहे। अच्छा जी, यहाँ पे हम देख रहे थे कि जैसे ही हम इसकी फोर्थ कंडीशन लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 होने की वजह से डेल्टा एक्स 0 तो ये 2x आ जाएगा। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस इन्हीं क्वेश्चंस को, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल हैं, एग्जांपल नंबर 3 4 ये सारी आपके पास इसी से हो जाएंगी। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ चल। अच्छा जी, ये देखें एक्सरसाइज है आपकी 2.1 जिसमें हमारे पास देखिए उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने बाय डेफिनेशन जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो फाइंड करना है। और ये आपके पास मुख्तलिफ क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उसने आपको दिया है 2x² + 1, ठीक है। अब इसमें देखें एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² + 1। फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, इस एक्स में इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस 1 और 2। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, 1 1 से कैंसिल, 2x² से कैंसिल, तो ये जो बाकी टर्म बची है इसमें से 2 डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप हम क्या करते हैं, डेल्टा एक्स से डिवाइड, डेल्टा एक्स से कैंसिल, तो ये चीज़ आ गई। उसके बाद लास्ट स्टेप हमने लिमिट ले ली, जब लिमिट पुट करेंगे ये 0 तो 2 to 4x आ जाएगा। क्लियर है, चले। अब यही चीज़ बचे, आप इसको एफ ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसको वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वाई से रिप्रेजेंट करके हम इसको कैसे करेंगे ये मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 है इसी एक्सरसाइज का। इसमें देखें मैंने इस फंक्शन को एफ एक्स की बजाय वाई सपोज कर लिया। अब जब आप इसमें इंक्रीमेंट लोगे तो x में हम डेल्टा x इंक्रीमेंट लेंगे और y में हम क्या करेंगे, डेल्टा y इंक्रीमेंट लेंगे। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y प्लस डेल्टा y माइनस वाई, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी।
अब थर्ड स्टेप हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं। अब देखिए वैसे तो हम डेल्टा एक्स लिमिट यहीं पे भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों पुट नहीं कर रहे, क्योंकि देखें जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे नीचे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और जैसे डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा आपका आंसर जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि अगर आपकी जो डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा हो तो आप पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि लिमिट जो है वो हम पुट कर सकें। तो हमने सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने सिर्फ इस ऊपर वाले हिस्से को रैशनलाइज कर दिया। ये आपने क्वेश्चन 1.3 में भी किया होगा ऐसा। अब ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट से कैंसिल, और ये हमारे पास यह चीज़ आ गई। अब एक्स से कैंसिल, और ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, -1, और ये दोनों टर्म्स नीचे आ जाएंगे। अब हमने क्या किया, इसकी लिमिट ले लिया। जब आप इसकी लिमिट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, dy/dx। यहाँ आप लिमिट पुट करेंगे, ये डेल्टा एक्स भी ज़ीरो और ये डेल्टा एक्स भी ज़ीरो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये x, और ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो 2√x। तो ये -1/2x अंडर रूट डेल्टा एक्स -1/2x की पावर 3/2, और ये किसके इक्वल आ गया, dy/dx के। पीछे हमने क्या किया था, f प्राइम ऑफ x से रिप्रेजेंट किया था, इसमें हम क्या कर रहे हैं, dy/dx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बच्चे सिर्फ रिप्रेजेंटेशंस हैं, आपने इससे परेशान नहीं होना। हमने पीछे fx लिया, उसमें चेंज लिया और बाकी का सारा काम। अब इसमें हमने क्या किया है, y ले लिया है और y में इंक्रीमेंट और y में डेल्टा, y को डेल्टा x से डिवाइड किया है, तो ये चीज़ dy/dx के इक्वल आ गई। ये एक अनदर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन को जो है वो हम एक अनदर मेथड से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। चलें, एक और मज़ीद तरीके से भी कर सकते हैं, पहले हम इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखें बच्चे, आपके पास आपने एक फार्मूला पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में, आपको याद होगा कि अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू a x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a हो तो हम इसको डायरेक्ट n a माइनस n लिख सकते हैं। याद है, हमने इसका प्रूफ भी किया था। अच्छा जी, अब हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूले का इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं, जब आपके पास फंक्शन इस फॉर्म में हो। लाइक आपके पास कोई f(x) है, बुक से ही देख लेती हूँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13 है, ठीक है, जिसमें आपके पास जो है फंक्शन क्या दिया गया है, f(x) इज इक्वल टू x पावर 40, ठीक है, मतलब x पावर n की फॉर्म है ना। तो x पावर 40 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट लेना है। तो f(x) प्लस डेल्टा x, इंक्रीमेंट लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x की पावर 40। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो x प्लस डेल्टा x पावर 40 माइनस x पावर 40। अब देखें पिछले क्वेश्चन में आपने एक एग्जांपल की, उसमें हमने 2 पावर थी। 2 पावर तो बेटा हम इजीली खोल सकते हैं, 3 पावर भी खोल सकते हैं, 4 भी खोल सकते हैं, लेकिन 40 या 100 या 1000 बड़ी से बड़ी पावर आ जाएगी तो फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब खोल नहीं सकते, फॉर्मूले की मदद से नहीं, सॉल्व तो खैर हम कर ही सकते हैं। अब देखिए एक तरीका तो ये है कि हम इस पर बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई कर दें, ठीक है, बायनोमियल थ्योरम या बायनोमियल सीरीज़ जो है वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा थोड़ा सा आसान तरीका क्या है कि हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। फार्मूले का इस्तेमाल हमने किस तरह से करना है, देखिए थर्ड स्टेप हम क्या करते हैं, इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं। तो ये भी हमारे पास डेल्टा एक्स से डिवाइड हो जाएगा, और फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट ले लेंगे। अब ये चीज़ तो आपकी बन गई f प्राइम ऑफ x। अब देखें इस चीज़ को हमने ऐसे बनाना है, ठीक है। तो इसमें अगर आप गौर करें, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ x प्लस डेल्टा एक्स पावर 40 माइनस एक्स पावर 40। देखिए आपके पास ये डेल्टा एक्स है, ठीक है। इस डेल्टा एक्स में मैं क्या कर रही हूँ, x को ऐड भी कर रही हूँ और x को सब्ट्रैक्ट भी कर रही हूँ। क्या किया मैंने, x को ऐड भी कर दिया और x को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो देखिए ये चीज़ मैंने सेपरेट कर दी, ये x अलग कर दिया, ठीक है। तो आप अगर देखें यहाँ पे ऑलमोस्ट ये फॉर्म बन गई है कि जो x यहाँ पे है वही x नीचे
जो ए यहाँ पे है वही ए नीचे, यहाँ पे दोनों की पावर्स हैं और यहाँ पे पावर 1 है, तो ये चीज़ बन गई है। अब हमें चाहिए लिमिट, जो आपका x है वो अप्रोचेस टू किसके होना चाहिए, a के। तो अगर यहाँ पे व्हेन डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो क्या मैं इसको कह सकती हूँ कि x प्लस डेल्टा x अप्रोचेस टू x। लेकिन दोनों साइड पे अगर मैं x को ऐड कर दूँ तो ये x प्लस डेल्टा x हो जाएगा और ये 0 प्लस x बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा x है, ये a है, तो x अप्रोचेस टू a हो गया। तो जब आप इसमें फॉर्म पुट करेंगे तो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x प्लस डेल्टा x अप्रोचेस टू x, x प्लस डेल्टा x पावर 40, x पावर 40 ओवर x प्लस डेल्टा x माइनस x। ठीक है, तो अब ये इस पे जब आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला हमें क्या कहता है कि सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, n। अब यहाँ पे n आपके पास क्या है, 40। उसके बाद क्या आएगा, a जो माइनस हो रहा है, ठीक है, ये a, और फिर इसकी पावर n माइनस 1। तो देखिए यहाँ हमारा a क्या है, x, तो x और फिर n माइनस 1, 40 माइनस 1, तो f प्राइम ऑफ x जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 40x पावर 13। ठीक है, तो आप इसको बायनोमियल थ्योरम की मदद से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये आप पे खुद पर डिपेंड करता है, आप इस तरह भी करना चाहें। चलिए जी, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस करिएगा। कल इंशाल्लाह जो है वो एक्सरसाइज 2.2 हम करेंगे, उसमें मैं आपको बायनोमियल थ्योरम से भी क्वेश्चन करवा दूँगी। अगर किसी को वो आसान लगे तो वो प्रैक्टिस कर सकता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।